गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डी+B के लिए। डी+B के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वो चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो, कोई क्लर्क का भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि मैंने देखा है ये जो 5 सेक्शन होते हैं कॉमन पेपर के, ये सभी में लगभग सिमिलर पैटर्न रहता है इसका। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, वो जो प्रीवियस ईयर इसमें पूछे गए हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर बनेगी। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ आप ये प्रैक्टिस भी करते रहें तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। आप उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड देखें। जैसे कि भैया आप रीजनिंग या फिर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको सॉल्व करने का आप क्या देखें कि शॉर्ट मेथड देखें कि कम समय में हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो पैटर्न है वो लगभग सेम रहता है क्वेश्चंस का जो डी+B में पूछे जाते हैं। इसके लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन मैंने लिया है आज। इसी तरह से हम सभी सेक्शंस को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये यहाँ पर हिंदी दी हुई है इसकी, तो एक पेज पर इंग्लिश है और एक पेज पर हिंदी है। तो आपको अगर हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो पूछा क्या गया है, ए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज डेवलप्ड बाय। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है? इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट हैज़ ओपन नियर विच सिटी? देखो, इसमें जो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है आपका, इसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है वो जीए के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम पर ये करंट अफेयर्स था। जो बास्केटबॉल कोर्ट की बात की जा रही है, तो लेकिन अभी भी जीए के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर का था तो उसी टाइम पर पूछा गया था, अब नहीं पूछा जा सकता। अब ये जीए के अंदर आ गया, जनरल अवेयरनेस के अंदर आ गया है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी अगर पुराने भी हैं तो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है, ये तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? ये सिटी का नाम हमसे पूछा है, तो ये बनाया गया है मुंबई में। आप चाहें तो नेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला ये तैरने वाला बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है जो कि मुंबई में बनाया हुआ है। और मुंबई में कहाँ पर? तो ये अरेबियन सी में, और बांद्रा वर्ली सी लिंक है वहाँ पर, ये मतलब उसके पास में बनाया हुआ है, ये बांद्रा वर्ली सी लिंक के पास में, अगर आपने देखा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द ऑडिगोज ऐप? तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस भी ध्यान रखने हैं। किस तरह के? कि जैसे कोई नया ऐप लॉन्च होता है या फिर कोई नई स्कीम लॉन्च होती है, तो किस स्टेट ने वो लॉन्च करी है या फिर किस मिनिस्ट्री ने वो लॉन्च करी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और इसमें मैंने नोटिस किया है इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये ऐप लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये वाली स्कीम लागू करी है। तो देखो, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये ऐप लॉन्च किया है। तो किस लिए? ये एक ऑडियो गाइड होगी, ऑडियो गाइड फैसिलिटी मिलेगी इसमें 12 हिस्टोरिकल साइट्स के लिए। तो ये ऑडियो गाइड होगी जो कि आपको बताएगी उस प्लेस के बारे में। जैसे कि आप कोई प्लेस विजिट करेंगे
उस प्लेस के बारे में बताएगी। ये बेसिकली 12 हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए, हिस्टोरिकल साइट्स के लिए ये ऐप बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। देखो तीर्थंकर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्स्ट पूछ लिया जाता है या फिर 23वां या फिर 24वां, ये पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभनाथ। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ पीसी महालनोबिस इज स्पेशल इन द इंडियन इकोनॉमी ही वॉज एसोसिएटेड विद। तो देखो नाम सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, तो ये नाम सुना होगा अक्सर आपने पंचवर्षीय योजनाओं में, 5 ईयर प्लान्स में। तो यही हमसे पूछा गया है वह किस चीज़ से संबंधित हैं। तो ये हैं 5 ईयर प्लान से। और 5 ईयर प्लान भी कौन सा? वो है सेकंड वाला जो कि 1956 से 61 तक था। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो बाकी 5 ईयर प्लान्स हैं जो जो जिससे संबंधित हैं वो भी एक बार एक नज़र देख लेना। इसके बाद है द भाखड़ा नागल डैम इज़ बिल्ट इन विच रिवर। तो किस रिवर पर बनाया गया है भाखड़ा नागल डैम? ये बनाया हुआ है सतलज नदी पर। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और ये जो डैम है ये है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, नॉर्थ इंडिया में। और इसके पीछे जो है गोविंद सागर झील बनती है। और ये झील जो है ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम कहते हैं जो कि मैन मेड होती है, जो कि नेचुरल नहीं बनी है, खुद से नहीं बनी है, जो कि इंसानों ने बनाई है, उसको कहते हैं कृत्रिम झील। और ये 1976 में बनाई गई थी। तो बढ़ते हैं आगे। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो किस स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया की सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को? तो देखो इसमें ऑप्शंस जो हैं वो सही नहीं है। मैंने जो इसके बारे में सर्च किया था वो इसका आंसर इसमें आ रहा है मणिपुर, इम्फाल में, मणिपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म लूनार अपोगी मीन्स। लूनार अपोगी हमसे पूछा गया है। इसको हिंदी में हम कहेंगे चंद्र अपभू। चंद्र अपभू कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लूनार अपोजी ही लिखा हुआ है यहाँ पर तो, लेकिन चंद्र अपभू इसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब हमसे पूछा गया है, इसका मतलब हो जाएगा कि चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी के सबसे दूर बिंदु को हम कहते हैं। और ये कौन सा पॉइंट है? ये है फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट इन द लूनार ऑर्बिट फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। देखो इसको समझा देती हूँ मैं। देखो जैसे मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, ये तो आपको पता ही है। तो जैसे जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है, जब नज़दीक होता है थोड़ा, तो बड़ा साइज़ का दिखता है। तो जब बड़े साइज़ का होता है ये, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं उपभू या फिर पैरिगी। लेकिन जब वो थोड़ा दूर होता है तो वो दिखता है थोड़े छोटे साइज़ का, छोटे साइज़ का होता है। और सबसे दूर वाला पॉइंट, मतलब उससे दूर नहीं जाएगा ये, जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं अपोगी, मतलब अपभू, जो कि हमसे पूछा गया है। तो इसी वाले सिचुएशन को हम कहते हैं लूनार अपोगी। तो ये सबसे दूर वाला पॉइंट होता है चंद्रमा का जब ये पृथ्वी से दूर होता है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाता है। और ये सबसे निकटतम पॉइंट है, मतलब इससे निकट भी नहीं आता है। तो सबसे निकटतम को कहेंगे उपभू, पैरिगी इंग्लिश में। और सबसे दूर वाले पॉइंट को कहेंगे अपभू अपोगी। हो सकता है आपसे निकट वाला पॉइंट नेक्स्ट टाइम पूछ लिया जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रोबस्टा, सिंगापुरी, जियांड गवर्नर एंड मोर्टमैन आर वेराइटीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इस तरह से आपसे किस्म भी पूछी जा सकती हैं, किसी फूड की या फिर किसी भी चीज़ की, जो धान वगैरह होता है उसकी भी किस्म पूछी जा सकती है।
तो हमसे पूछा गया है ये किसकी वैरायटीज़ हैं, तो ये वैरायटीज़ हैं कॉफ़ी की। और किसी चीज़ से ध्यान आए ना आए, आपको रोबस्टा से तो याद आना चाहिए, रोबस्टा कॉफ़ी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज़ थर्ड स्टेट टू बैन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पान मसाला। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो उस टाइम पर करंट अफेयर था। तो ये जो है ये बना था राजस्थान, थर्ड नंबर पे बना था राजस्थान जिसने पान मसाला की कुछ चीज़ों को बैन किया था। पान मसाला के अंदर आती हैं कई सारी चीज़ें, सुपारी वगैरह जैसे। तो इस तरह से 2-3 चीज़ों को इसने बैन किया था, क्योंकि हमसे पूछा है सर्टन कैटेगरीज, मतलब कुछ चीज़ों को पूछा है। तो और फर्स्ट नंबर पे कौन था? फर्स्ट नंबर पे था ये था महाराष्ट्र, और सेकंड नंबर पे था बिहार, और थर्ड नंबर पे हो गया राजस्थान जिसने पान मसाला बैन किया था। देखो ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च एन ऑटोमेटेड रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट बोर्ड। देखो इसमें भी यूनियन मिनिस्ट्री का पूछ लिया हमसे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने हैं आपको, और इससे भी आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ, डेली हम करेंगे। तो विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च एन ऑटोमेटेड रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट बोर्ड। तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इसको शॉर्ट में कहते हैं MEITY, शॉर्ट में हम कह देते हैं इस मिनिस्ट्री को MEITY। और इसने ही लॉन्च किया है ऑटोमेटेड रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट बोर्ड। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट। तो ऐप वगैरह लॉन्च जो होते हैं, ऐप वगैरह या कोई नई स्कीम, कुछ भी चीज़ें लॉन्च होती हैं, उनकी मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2019 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पेस वीक। देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि थीम पूछ ली जाती है, कोई जैसे कोई वीक मनाया जाता है या फिर कोई डे मनाया जाता है, उसकी थीम पूछी जाती है। तो ज़्यादातर अब ट्रेंड चल गया है थीम पूछने का। अब डे कोई नहीं पूछता कि इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, अब पूछा जाता है थीम कौन सी थी, क्योंकि थोड़ा टफ बना देते हैं क्वेश्चंस को इस तरह से। अब ये 2019 का हमसे पूछा गया है वर्ल्ड स्पेस वीक का। तो इसकी 2019 में क्या थीम थी कि द मून गेटवे टू द स्टार्स। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ज़रूरत कब की पड़ेगी इसमें? 2021 की। हो सकता है एग्ज़ाम आपका अभी इसी साल हो, PGT के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2021 में। तो आपको थीम याद करनी है 2021 की, वो भी बता देती हूँ। 2021 की थीम है इसमें वुमेन इन पीस, सॉरी वुमेन इन स्पेस। ये जो वीक मनाया जाता है ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है। अंतरिक्ष, और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सबसे पहली जो ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट थी वो भेजी गई थी अर्थ से 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये वीक मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पेस वीक। तो 2019 की थीम थी ये वाली, और 2021 की थीम है वुमेन इन स्पेस। तो वुमेन इन स्पेस याद रखना है, ये आगे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। तो थीम्स वगैरह याद रखनी है आपको। विच बैंक हैज़ साइन MOU विद इंडियन आर्मी फॉर कस्टमाइज सर्विसेज। देखो इंडियन आर्मी को सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे भाई उनके सैलरी अकाउंट मैनेज करना और सैलरी वगैरह देना। तो ये सब कौन करता है? मतलब ऐसा होता है कि हर साल ये अलग अलग बैंक को साइन करते हैं। तो ये हमसे पूछा गया है, जिस टाइम पर ये हुआ था एग्ज़ाम, ये हुआ था 2019 में। 2019 का ये क्वेश्चन है, तो 2019 में था आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन इस साल चेंज है ये, इसका आंसर इस साल अगर पूछा जाएगा तो इस साल है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ध्यान रखना है, इस साल का आपको कोटक महिंद्रा बैंक अब इसका आंसर आएगा।
नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ इंस्टीट्यूटेड द वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019। देखो इसमें भी पूछ लिया यूनियन मिनिस्ट्री। अब एक वयोश्रेष्ठ सम्मान है जो कि शुरू किया गया है वृद्धों को देने के लिए, तो ये किस मिनिस्ट्री ने आरंभ किया है ये हमें बताना है। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू इशू रिसर्च लाइसेंसेस फॉर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग टू क्रिएट स्टेम सेल। देखो क्लोनिंग तो आप जानते ही होंगे, क्लोनिंग जो है वो सेम वही चीज़ बना देना क्लोनिंग के थ्रू। जैसे मान लो एक ह्यूमन ही हमने बना दिया क्लोनिंग के थ्रू, तो क्लोनिंग होती है सेम वैसा ही तैयार कर देना। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, हिंदी में एक बार और देख लेते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला देश है जिसने मानव भ्रूण की क्लोनिंग से शारीरिक कोशिकाओं को बनाने का अनुसंधान लाइसेंस जारी किया है। मानव भ्रूण की क्लोनिंग से ये क्या करेंगे, शारीरिक कोशिकाएं बनाएंगे। इसका अनुसंधान लाइसेंस जारी किया है, मतलब इसमें अनुसंधान करेंगे ये। तो इसका लाइसेंस किसने जारी किया है ये हमसे पूछा है। तो ये जारी किया है, जो लिस्ट हमें दी गई है इसमें से हमसे पूछा है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को ही कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइपरटेंशन शब्द डैश के लिए आता है। टेंशन शब्द किसके लिए आता है, तो ये आता है रक्तचाप में वृद्धि के लिए, हम इसे यूज़ करते हैं वर्ड को। और अगर रक्तचाप में कमी हो तो क्या हम कहेंगे, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है लो ब्लड प्रेशर। लेकिन एक शब्द में अगर बोलें तो हाइपोटेंशन बोलेंगे। हाइपोटेंशन लो ब्लड के लिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए, और हाइपरटेंशन रक्तचाप में वृद्धि के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो बी ऑप्शन इसमें होगा करेक्ट। जो कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम लो ब्लड प्रेशर पूछा जाए तो हाइपोटेंशन इसे बोलते हैं। वेस्टफेलिया डैश में स्थित है। वेस्टफेलिया एक जगह का नाम है और हमसे पूछा है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो वेस्टफेलिया स्थित है जर्मनी में। ये वेस्टर्न स्टेट है जर्मनी का। वेस्टर्न जगह देख लेते हैं। वेस्टर्न कहाँ पर देखेंगे हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जैसे ये डायरेक्शन है। अब अगर इस लोकेशन में कोई देश या स्टेट कोई भी चीज़ है तो उसे हम बोलेंगे वेस्टर्न, क्योंकि वेस्ट हो गया और नॉर्थ हो गया, दोनों को मिलाकर बनेगा वेस्टर्न। तो इस डायरेक्शन में होगा, ये जर्मनी की इस डायरेक्शन में होगा। मान लो ये जर्मनी है तो जर्मनी की इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा ये वाला जो जगह है। नॉर्थ राइन भी इसे बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं समुअल पी हटिंगटन। तो बुक्स एंड ऑथर्स भी आपको देख लेने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो करंट अफेयर्स में आते हैं ना, उसमें से पूछा जाता है ये, तो वो याद रख लेने हैं। भारत का मूल संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित था। तो देखो हाथ से किसने लिखा था संविधान, उनका नाम हमसे पूछा है। अगर हम देखें इंग्लिश में तो द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो किसने लिखा था, हाथ से किसने लिखा था, तो ये लिखा था प्रेम बिहारी नरेन रायज़ादा। तो इन्होंने ये लिखा था हाथ से कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज डिज़ाइन बाय। देखो अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो टफ से टफ क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा है कि इंडियन नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था, ये आप सोच भी नहीं सकते। और
हम ऐसे नामों को याद भी नहीं रखते हैं, जबकि हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़ास चीज़ होती हैं। इस तरह की चीज़ें भी पता होनी चाहिए हमें कि किसने डिज़ाइन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इन्होंने डिज़ाइन किया था, आपको पता ही है, सबसे ऊपर जो तिरंगे में केसरिया रंग होता है, फिर वाइट होता है और फिर होता है ग्रीन। तो ये रंग क्यों डिसाइड किए गए थे? ये रंग डिसाइड किए थे क्योंकि उस टाइम पर हिंदू मुस्लिम का मैटर काफ़ी चल रहा था। और जो रेड कलर था, रेड मतलब केसरिया एक रेड का ही टाइप है, तो जो रेड कलर था वो हिंदुओं का प्रतीक था, हिंदुओं के लिए बनाया गया था। और जो ग्रीन था वो था मुस्लिमों का प्रतीक, तो इसलिए ये दो कलर रखे गए थे। तो इन्होंने डिज़ाइन किया था तिरंगा। तो पिंगली वेंकैया इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सो ये था हमारी आज की क्लास। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए फॉलो करते रहिए स्टडी मोर नॉलेज के को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।